कल्पना कीजिए, अगर आज जो कुछ हम देख रहे हैं वो केवल घटनाएं नहीं बल्कि संकेत हों तो। संकेत एक ऐसे परिवर्तन के जिसका उल्लेख हजारों वर्ष पहले शास्त्रों में किया गया था। विष्णु पुराण और श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट वर्णन मिलता है कि कलयुग का अंत अचानक नहीं होगा, वो धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंचेगा और उसके पहले कुछ विशेष लक्षण प्रकट होंगे। आज हम उन्हीं 5 संकेतों को समझेंगे। पहला संकेत, सत्य का पतन। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के अंतिम चरण में सत्य दुर्लभ हो जाएगा। लोग लाभ के लिए झूठ बोलेंगे और झूठ को सामान्य माना जाएगा। आज समाज में ईमानदारी की चर्चा तो होती है, लेकिन व्यवहार में स्वार्थ प्रधान हो चुका है। जब सत्य कमजोर पड़ने लगे तो समझिए कि समय बदलने की ओर है। दूसरा संकेत, धर्म का बाहरी रूप। भागवत पुराण में उल्लेख है कि कलयुग में लोग धर्म का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उनके भीतर श्रद्धा और संयम कम हो जाएगा। आचरण की जगह आडंबर ले लेगा। आज हम देखते हैं कि पूजा पाठ तो होता है, लेकिन जीवन में संयम, करुणा और क्षमा का अभाव बढ़ रहा है। तीसरा संकेत, परिवार और संबंधों का विघटन। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंतिम समय में माता पिता का सम्मान घटेगा, रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होंगे और विवाह स्थायी बंधन नहीं रहेगा। आज की जीवन शैली में तेजी है, सुविधा है, लेकिन स्थिरता कम होती जा रही है। क्या ये वही संकेत है? चौथा संकेत, प्रकृति का असंतुलन। विष्णु पुराण में उल्लेख मिलता है कि जब पृथ्वी अत्यधिक बोझ से दब जाएगी, जब वर्षा असामान्य होगी, जब ऋतुओं का संतुलन बिगड़ जाएगा, तब समझना चाहिए कि युग अपने अंतिम चरण की ओर है। आज जलवायु परिवर्तन, अनियमित मौसम और प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं। विज्ञान इसे पर्यावरणीय संकट कहता है, लेकिन शास्त्र इसे चेतावनी कहते हैं। पांचवा और सबसे गहरा संकेत, मनुष्य का अधैर्य। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु घटेगी, धैर्य समाप्त होगा और लोग त्वरित सुख चाहेंगे। आज सब कुछ तुरंत चाहिए, सफलता, धन, प्रसिद्धि, परिणाम। धैर्य कम होता जा रहा है। यही अधैर्य सबसे बड़ा संकेत माना गया है। अब प्रश्न उठता है, इन संकेतों के बाद क्या? भागवत पुराण के अनुसार जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देगा, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में प्रकट होंगे। उनका जन्म शंबल ग्राम में होगा। वे श्वेत अश्व पर सवार होंगे और उनके हाथ में दिव्य तलवार होगी। लेकिन समझने वाली बात यह है, कल्कि केवल विनाश के लिए नहीं आएंगे, वे संतुलन स्थापित करने आएंगे। हर युग का अंत एक नई शुरुआत होता है। कलयुग का अंत भी एक परिवर्तन है, जहां अधर्म मिटेगा और सत्य पुनः स्थापित होगा। लेकिन उससे पहले संकेत प्रकट होते हैं, और यदि हम सजग हैं तो इन संकेतों को पहचान सकते हैं। शास्त्र केवल भविष्य की चेतावनी नहीं देते, वे वर्तमान को सुधारने का अवसर भी देते हैं। यदि हम सत्य, संयम और करुणा को जीवन में स्थान दें, तो परिवर्तन का प्रभाव कम कठोर हो सकता है। अब निर्णय हमारा है। क्या हम संकेतों को पहचानेंगे या उन्हें अनदेखा कर देंगे? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब अंधकार अपनी सीमा पार करता है तो प्रकाश को प्रकट होना ही पड़ता है। और संभव है कि हम उसी समय के साक्षी हों।